अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को काइंडली शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। हम अब रेगुलर इस पे काम कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा। जो हमारे कुलीग्स हैं या आपके दोस्त हैं जो आना चाह रहे हैं, सऊदी में आना चाह रहे हैं, गल्फ़ में स्पेशली, तो उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। हो सकता है कि उनको भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि जो रियलिटी जो हम लोगों ने चीज़ें फेस की हैं या हमारे दोस्तों के साथ या हमारे साथ, तो वो चीज़ें आपको शेयर करें। तो आज की वीडियो भी मैं बना रहा हूँ जुबैल और बाकी जो सिटीज़ हैं उनका एक कंपैरिजन के हवाले से मैं बना रहा हूँ कि क्या उनका कंपैरिजन है। जैसे कि रियाज है, जैसे कि जद्दा है, या और कुछ सिटी ऐसे हैं जैसे खुरेस है, या हरद का एरिया है, तुरेफ है, या यम्बो है। यम्बो थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं हम लोग जुबैल के साथ, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल में 5-6 प्लांटों में तो मैंने खुद काम किया है, तो वहाँ पे 12 से 13 प्लांट वहाँ पे हैं। तो जुबैल में तो हैं 40 के करीब हैं, अगर प्राइवेट सारे प्लांट आप उसको मिक्स करो तो। अब जैसे कि आपको मालूम है कि जुबैल में एक साबिक है, साबिक एक एफिलेट है और उसके सारे हिस्से हैं बाकी उसके नाम से। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे कि शर्क है, सदफ है, पेट्रोकीमिया है, और कीमिया प्लांट है, हदीद है, बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं। अब दूसरा, अभी जो साबिक है वो दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है पेट्रोकेमिकल में, इंडस्ट्री में, जिसके बाहर कंट्रीज़ में भी इनकी ब्रांचें खुली हुई हैं जो पूरा डील करते हैं। मसलन आई पूरे जितने भी स्टैंडर्ड हैं दुनिया के, सबको वो फॉलो अप करते हैं और सबसे डेंजरस एरियाज़ हैं वहाँ के। तो वहाँ का जो क्राइटेरिया रहता है इंटरव्यू का भी, वो सबसे टफ रहता है। और वहाँ का जो सैलरी है वो भी, अगर आप बाकी आप कंपनियों के साथ कंपेयर करोगे तो सैलरी भी वहाँ पे सेफ्टी में या किसी भी फील्ड में अच्छी सैलरी है। जैसे कि सेफ्टी फील्ड में जहाँ देखा जाए ना, अरामको के साथ कंपेयर करो तो अच्छी सैलरी है साबिक में, लेकिन उतना ही डिफ़िकल्ट भी है। जैसे कि अरामको में आप आ जाओ, बाकी शहरों में आ जाओ, तो अरामको की भी आपको पता कि रिफाइनरी हैं और गैस के काफ़ी सारे प्लांट हैं जो पूरे सऊदी में फैले हुए हैं। एक कहाँ पे है, एक किसी सिटी में, एक किसी सिटी में है। तो इसका भी जो मेन हेड ऑफिस है वो दहरान में है, दमाम के करीब है। अरामको का जितने भी कोई इस तरह के एग्ज़ाम ज़्यादातर होते हैं वो सारे दहरान में जाते हैं लोग। किसी भी फील्ड के इंटरव्यू या कहीं पे भी कोई सिलेक्शन होती है वो ज़्यादातर दहरान में ही बुलाते हैं उसे। वैसे तो रियाज में भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दहरान में बुलाया जाता है। अब मैं आपको कंपैरिजन बताऊंगा कि इनका इंटरव्यू का क्या कंपैरिजन है किसी भी फील्ड में आप जा रहे हो। मैं जैसे कि सेफ्टी फील्ड के रिलेटेड हूँ तो मैं सेफ्टी फील्ड के रिलेटेड आपको बता देता हूँ। जुबैल के कंपैरिजन आप सऊदी में किसी भी सिटी में जाओगे ना, सिर्फ यम्बो को छोड़ के, यम्बो में भी कुछ जगह पे आप सेम कंपैरिजन कर सकते हो रियाज और जद्दे को लेके, क्योंकि इंटरव्यू का उनका सेम सिनेरियो है। अब जुबैल में क्या है, क्योंकि जैसे कि शॉर्ट टर्म के लिए आप शट डाउन के लिए जा रहे हो, क्योंकि शट डाउन होनी है, हर एक एरिया को उन्होंने दोबारा से सर्विस करनी है, खोलना है, कुछ एक्सचेंज करने हैं किसी के पार्ट्स। कन्फाइंड स्पेस का वर्क है, ज़्यादातर तो कन्फाइंड स्पेस ही होता है, हैवी लिफ्टिंग होगी या हार्ड वर्क हो गया, तो उसमें ज़्यादा डेंजरस रहता है। सबसे ज़्यादा आग लगने का ख़तरा रहता है, कुछ ना कुछ किसी का कोई गिर जाना किसी चीज़ का, क्योंकि कंजस्टेड एरियाज़ हो जाता है। सामान का हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा सामान, ज़्यादा से ज़्यादा मेन पावर, तो उसका इंटरव्यू भी थोड़ा टफ रहता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप घुस जाओगे, या कोई मेन प्रोजेक्ट है तो उसका भी थोड़ा इंटरव्यू थोड़ा टफ रहता है। और इंटरव्यू का क्या सीन है, मैं एक एग्जांपल दूंगा कि आपने सुना होगा कि एक साबिक का हिस्सा सब टैंक जो पोर्ट एरिया के साथ कनेक्ट है अभी जुबैल में, तो उसका एक रिक्वायरमेंट आई। मुझे एक दोस्त ने मुझे प्रेफर किया, उनको कंपनी को भी बताया उन्होंने कि यार एक बंदा है वो थोड़ा उसका सेम प्रोफेशन भी है और सेफ्टी में काफ़ी अरसे से मैं उसके साथ काम कर रहा था। उसने मुझे प्रेफर किया और मुझे कांटेक्ट दिया, मैंने रब्ता किया। तो अब क्या किया, कंपनी ने मेरा इंटरव्यू किया, जिस कंपनी को चाहिए था बंदा। उनका एडमिन कुछ बिल्डिंग बन रही थी साबिक की, तो इंटरव्यू हो गया, पोर्ट के साथ ही था वो, कनेक्ट था सब टैंक में। तो इंटरव्यू हो गया कंपनी का। अब उन्होंने मेरा इंटरव्यू करवाना था ENPM का, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का। फिर उन्होंने वो शेड्यूल निकाला, वो 2 हफ्तों के बाद का निकला। मैं बैठा ही हूँ, रूम में ही बैठा हूँ, ये नहीं है बैठा हूँ, लेकिन और जगह पे भी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ जहाँ मुझे मिल रहे हैं। अब 15 दिन के बाद उनका इंटरव्यू हो गया। अब उन्होंने बोला जी जो साबिक है PMT है, अब उनका इंटरव्यू होगा। ठीक है जी, वो 20 दिन के बाद निकला उसका शेड्यूल, 20 दिन के बाद मैंने वो जाके दे दिया। अब इतने में मैं और जगह पे भी इंटरव्यू दे रहा था, मेरा और जगह पे सिलेक्शन हो गई थी, ID प्रोसेस के लिए भी बात चल रही थी, सारा कुछ हो गया था। फिर उन्होंने बोला कि अब जो है सब टैंक का इंटरव्यू होगा। वो कब होगा जी, उसके लिए वेट करना पड़ेगा, अभी तक कंफर्म नहीं है।
तो मैंने बोला यार ये तो 1.5 महीना तो 45 दिन या 2 महीने के करीब तो हो गया है, तो अभी तो ये भी इंटरव्यू चल रहा है। तो आगे जाके मैं किसी और जगह पे काम पे लग गया। उन्होंने बाद में बोला कि यार आपका उधर इंटरव्यू का शेड्यूल आ गया। तो मैंने बोला सॉरी भाई, मैं तो काम पे लग गया हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर वो आईडी प्रोसेस होना था, फिर पैसा, ये वो बहुत लंबा एक प्रोसेस था। तो मतलब कहने का ये है कि जितना एक कंजस्टेड एरिया या जितना एक डिफ़िकल्टी प्लेस आएगी ना, उतना ही इंटरव्यू आपके ज़्यादा होंगे, आपको फेस करना पड़ेगा बार बार। और कितने लड़के आए थे शुरू में? 20 लड़के आए, आहिस्ता आहिस्ता लास्ट में जाके 2 लड़के रह गए। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलता है। अभी बाकी जैसे कि रियाज में आ जाओ, अभी रियाज में कंस्ट्रक्शन साइट है ज़्यादा। यहाँ पे कोई अरामको का एक इस तरह का प्लांट है, ये कुरैश रोड पे है, तो बाकी यहाँ पे कोई इतने खास कोई प्लांट नहीं है। तो सारे कंस्ट्रक्शन वर्क हैं और बहुत सारे नए कंस्ट्रक्शन वर्क आ रहे हैं। तो इनके इंटरव्यू थोड़े डिफिकल्ट है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के हवाले से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। आपको ज़्यादा तैयारी भी कंस्ट्रक्शन साइट की ही करनी है। तो यहाँ के इंटरव्यू, अगर मैं मैंने रियाज में 4 से 5 जगह पे इंटरव्यू दिया है, तो उसके कंपेयर में अगर करूँगा तो यहाँ पे एक ही इंटरव्यू होता है। जो कंपनी भी अगर लेने वाली होगी ना, वो खुद इंटरव्यू भी नहीं करती। वो आपके CV से सिलेक्ट करके वो बोलेंगे ठीक है जी, हम शेड्यूल निकालने वाले हैं, आपका इंटरव्यू क्लाइंट का हम डायरेक्ट करवा देंगे। वो उनको अगर 2 बंदे चाहिए, वो कोशिश करेंगे कि 6-7 बंदों को सिलेक्ट करें अपनी तरफ से, 6-7 बंदों को भेजेंगे। अगर उन्होंने 3-4 बंदे भी पास कर दिया ना, फिर अपनी नज़र में जो बंदा उनको 2 अच्छे लगेंगे वो रखेंगे, बाकियों को कोई ना कोई करके ड्रामा निकाल देंगे वो। तो ये भी चलता है, ऐसा नहीं है। तो आपको कंस्ट्रक्शन साइट का अलग तैयारी करनी है। अगर आप पेट्रोकेमिकल एरिया में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उसका अलग तैयारी करनी है। उसका आपको पता है कि इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है, रेस्क्यू प्लान क्या होगा, कन्फाइंड स्पेस के क्या सारे हैजर्ड रहेंगे, वेलफेयर फैसिलिटीज़ क्या है, पीपीज़ के, मतलब हर एक चीज़ के बारे में वो पूछा जा सकता है। और जो रिटर्न एग्ज़ाम है साबिक में, अभी हर जगह रिटर्न एग्ज़ाम हो रहा है। अभी कोई शटडाउन के लिए शायद वो कोई अगर अर्जेंट बेस पे काम है तो हो सकता है वो रिटर्न टेस्ट ना लें। अगर कोई 10-20 दिन का काम है तो एकदम से कह देंगे कि भाई आओ, आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे, CV देखेंगे, आपने साबिक में पहले काम किया है, चलो आओ, इस तरह से भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म काम है या शटडाउन भी बड़ी लंबी है और टाइम अभी है, तो उसमें आपका रिटर्न टेस्ट लाजिम होगा। और रिटर्न टेस्ट में 85 तक, पहले क्या था 80% तक हो जाता था, 80% आपने किया पास हो, लेकिन अभी 85% है। अभी अरामको पे आ जाते हैं। अरामको का जो रिटर्न टेस्ट है उसका अभी एक ही टेस्ट, मेरे हाथ में एक और टेस्ट लगा, मुझे एक दोस्त है मैनेजर है, उसने मुझे भेजा। तो उसमें टेस्ट में क्या है कि 60% अगर आप 100 में से लोगे ना, तो वो सेफ्टी के लिए, सेफ्टी ऑफिसर के लिए। 70% अगर आप लोगे मार्क्स, वो HSE सुपरवाइजर के लिए। अगर मोर देन 80% लोगे तो वो इंजीनियर और मैनेजर के लिए। और टेस्ट एक ही है, टेस्ट एक ही है और 100 क्वेश्चन है। और 100 में से वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने रख दिया कि यार इसमें से 60% अगर ले लेगा ना, सेफ्टी ऑफिसर अगर दे रहा है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे यू आर पास। अगर सेफ्टी सुपरवाइजर अगर वो 70% ले लेगा ना, तो वो पास। तो ये उसका क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन ये सारे प्लांटों का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन ये कुछ, जैसे कि वासित है, जैसे कि रास्तनूरा है, कुछ ऐसी रिफाइनरीज हैं जिनका ये क्राइटेरिया है। अब सबको हम कंपेयर नहीं करेंगे। इसी तरह से साबिक में भी ऐसा ही है, क्योंकि हर प्लांट में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बन रहे हैं, डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, डिफरेंट टाइप के हैजर्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप के उसमें रिस्क रहते हैं। तो उसका थोड़ा डिफरेंट टाइप का ही इंटरव्यू रहता है। किसी जगह पे एक बंदा होगा आके इंटरव्यू ले रहा होगा, कोई जगह पे जाओगे वहां पे 4 बंदे बैठे होंगे इंटरव्यू के लिए, चारों बंदे बैक टू बैक आपसे क्वेश्चन कर रहे होंगे, 1 घंटे का इंटरव्यू होगा। कुछ जगह पे जाओगे 10 मिनट में आपको वो निपटा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछेंगे कहाँ काम किया भाई, पहले कहाँ काम किया, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और क्या एक्सपीरियंस है, आपने क्या फेस किया, नियर मिस क्या होता है, रिपोर्टिंग कैसे करनी, ये चीज़ें कुछ ना कुछ हर बंदे का अलग से ही है। या कुछ बंदे फील्ड के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जो आप रीड कर रहे हो उसके हवाले से बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, वो फील्ड के क्वेश्चन पूछेंगे। अगर उनको इस तरह का कॉम्पिटेंट बंदा चाहिए तो फील्ड के ही क्वेश्चन वो पूछेंगे, ताकि उनको उस चीज़ का फ़ायदा मिले बंदे से, जिस बंदे को वो हायर कर रहे हैं। वो फ्रेश बंदे को, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे चाहिए, वहाँ फ्रेश बंदे को जल्दी चांस मिल जाता है। जहाँ पे बंदे उनको लिमिटेड चाहिए, वहाँ से वो कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर बंदा चूज़ किया जाए। इवन वो चूज़ करने के बाद भी डिसाइड करेंगे कि यार हमें इतने बंदे चाहिए, तो इसमें से अगर 5 पास हो रहे हैं तो इसमें से भी 2 चूज़ करते हैं जो और कॉम्पिटेंट है, ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। तो ये क्राइटेरिया को आपने समझना है। अगर मैं कोई भी आपको मैसेज दे रहा हूँ, उसमें आप अगर सुनते हो, वैसे एक है जैसे कि मादन है, मादन के भी कुछ प्लांट हैं, मराफिक के भी हैं,
ठीक है। SWC के बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो बिजली बना रहे हैं, जो पानी को साफ कर रहे हैं, तो उनका अलग ही क्राइटेरिया, उनका तो डायरेक्ट ही इंटरव्यू है। मादन का भी रिटर्न टेस्ट नहीं हुआ, मैंने मादन में भी काम किया, उन्होंने भी डायरेक्ट इंटरव्यू ही किया है हमारा। मैं अभी का मुझे पता नहीं है, लेकिन ये अगर 2 साल पहले चले जाओ, पीछे चले जाओ, सारा अभी तक मेरे ख्याल में वही चल रहा है मादन का भी। और मराफिक में रिटर्न टेस्ट था, लेकिन मराफिक का एक फ़ायदा है कि एक जगह अपने अप्रूवल मिल गई ना आपको, वो उनके मेरे 4 से 6 प्लांट हैं, वहाँ पे सब जगह पे वही चलेगी, वो उसी को प्रेफर करेंगे। जब भी आप लेके जाओगे ना, फिर आपके 100 में से 80% चांसेस बन जाते हैं कि वो आपको सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे। तो ये चीज़ों को आपने थोड़ा समझना है और किस तरह से तैयारी आपको करनी है, तो ये थोड़ा ख्याल रखिएगा। बाकी जो आसपास के आपके दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं फील्ड में, आप किसी भी प्लांट के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो काइंडली उनसे पूछें। जो पूछता है वही सीखता है, जो सवाल करेगा वही सीखेगा। उनसे पूछा करें। अगर कोई भी दोस्त फील्ड में है, सेफ्टी में, आप उनसे पूछें कि यार आपने वो फलां जगह पे आपने काम किया, वहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, वो किस तरह के क्वेश्चन करते हैं, कौन इंटरव्यू लेता है, ठीक है, रिटन टेस्ट कैसा होता है, क्या उसमें होता है, किस तरह से जवाब देना, कितनी देर में देना, क्या नहीं गलती करनी। इवन मैं एक सिंगल सी बिल्कुल सिंपल सी बात बताता हूँ। एक दफ़ा हमारे साथ क्या हुआ, अभी सेफ्टी में जॉब कर रहे हैं, जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, रिटन टेस्ट का उन्होंने सबको पकड़ा दिया। अब एक बंदे के पास पेंसिल नहीं थी, पेन नहीं था। इंटरव्यूअर ने और जो वो एग्ज़ाम लेने वाला था बंदा, उसने उस बंदे को बोला कि उठ और बाहर निकल जा। इस तरह का भी सीन होता है। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ लगती है, लेकिन ये वो इस चीज़ को सोचते हैं कि यार ये बंदा एक पेंसिल नहीं लेके आया, वो अपनी जॉब के साथ क्या सीरियस होगा, या वो तैयारी किस तरह की करके आएगा। ये चीज़ एक बिल्कुल मामूली सी है, और हमारी आंखों के सामने इस बंदे को उठा के बाहर उन्होंने भेज दिया कि जा भाई तेरी ज़रूरत ही नहीं है, तो दोबारा उसको वो चांस नहीं मिलेगा। तो काइंडली ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पूछा करें अपने दोस्तों से, अपने कुलीग से, जितना हमसे पूछ सकते हैं हम लोग भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। आए इंस्टाग्राम पे आप पूछें, जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं हम आपको गाइड करेंगे। जिन प्लांटों में हमने काम किया, अभी साबिक में 14 प्लांटों में मैंने काम किया, जलील साहब ने भी मेरे ख्याल कितने, जलील साहब कितने प्लांटों में काम किया आपने साबिक में? 12-13 जलील ने काम किया। वो कुछ डिफरेंट प्लांट भी हैं, कुछ में हमने सेम भी काम किया। तो जहां भी आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, या अरामको में जा रहे हो, या मादन में जा रहे हो, मराफिक में जा रहे हो, SWC में जा रहे हो, प्राइवेट प्लांटों में भी काम किया हमने, तो आप पूछ सकते हो मेरा भाई। अभी सिक्किम में हम लोगों ने इंटरव्यू दिया था, वहाँ का जो रिटर्न टेस्ट था वो बिल्कुल ही ऐसा था जैसे कि फ्रेंच से बन के आया हो, फ्रांस से बन के आया हो। तो उसका बिल्कुल ही क्राइटेरिया ही चेंज था। तो काइंडली कहीं भी आप जा रहे हो तो जितनी हमसे आप गाइडेंस ले सकते हो तो काइंडली लें, ताकि आपको कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट हो। लेकिन काइंडली मेहनत भी करें, साथ साथ मेहनत करें और तैयारी करते रहें। फील्ड के भी क्वेश्चन आप याद करें, पूछें, क्योंकि जो आप नोट्स वगैरह आप पढ़ रहे हो उसमें बहुत सारी फील्ड के ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, कि बहुत सारी फील्ड की चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी हैं। क्योंकि काफ़ी जगह पे क्या होता है कि उनको फील्ड का बंदा चाहिए होता है, तो एटलीस्ट अगर वो 2-4 क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर दे पाओ। तो आज के लिए इतना ही था। तो काइंडली अगर कुछ भी आपका क्वेश्चन रहेगा तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगा। तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो इंस्टाग्राम पे काशी व्लॉग के नाम से है मेरा अकाउंट, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, बाकी यहाँ पे भी कमेंट्स कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन रहेगा इंशाल्लाह आपको आंसर मिलेगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।